करते हैं उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है उपदेशामृत, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने से, ये हमें समझ भी आए और इस पे हमारी श्रद्धा हो और इसको हम अपने जीवन में उतार सकें। ठीक है? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी की जय। जय शिव कृष्णदास प्रभु की जय। निताई गौर हरि बोल। ठीक है, बताइए कल हमने कहाँ तक श्रवण करा था? चंचल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल हमने जैसे आपने बताया था कि अगर हम 10 नामापराध से बचकर हरि नाम भगवान नाम का जप करेंगे तो हम जो दिव्य ज्ञान रूपी के ज्ञान का केंद्र है उस तक पहुंच सकते हैं, अगर हम नियमित रूप से 10 नामापराध से बचकर हरि नाम करेंगे। और ज्ञान का केंद्र क्या है? वो दिव्य ज्ञान है क्या? दिव्य ज्ञान प्रभु जी सब कारणों के कारण श्री भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप भक्त अगर 10 नाम अपराध से रहित नाम जपेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप कनिष्ठ से उत्तम बन जाएगा। ये भी हमने कल चर्चा करी थी, है ना? हमने जाना था कि जब कनिष्ठ लेवल पे जो भक्त होता है उसकी क्या होती है? कोमल श्रद्धा, है ना? कोमल श्रद्धा और क्या होता है? शास्त्र पे विश्वास होता है पर उसकी श्रद्धा जो है, नहीं, शास्त्रों की बातों पे विश्वास नहीं और कोमल श्रद्धा है। ठीक है? जो उत्तम भक्त आएगा उनकी क्या है? शास्त्रों की बातों पे श्रद्धा है पर ज्ञान नहीं है। और श्रद्धा क्या है? सॉरी, ज्ञान नहीं है पर शास्त्रों की बात पे उसे विश्वास है ना? शास्त्रीय ज्ञान नहीं है पर जो हरिनाम पे और भगवान पे श्रद्धा है वो दृढ़ है। ठीक है? और जो उत्तम भक्त आएगा, उत्तम भक्त की परिभाषा में ये आएगा कि शास्त्र ज्ञान भी है और श्रद्धा भी दृढ़ है। ठीक है? समझ गए? कनिष्ठ का क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, कनिष्ठ का है जिसको श्रद्धा नहीं है अभी शास्त्रों की बातों पे। श्रद्धा नहीं है भगवान पे भी और हरिनाम पे, कोमल श्रद्धा है। मतलब श्रद्धा तो है बट कोमल है। कोमल श्रद्धा मतलब कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी से। आज हम गए तो माता को भगवान मान के माता के जगराते में चले गए, है ना? और इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाएंगे बातों से। और जो शास्त्र की बातें हैं उस पर भी डाउट होने लग जाएगा। कैसे? कि आदि शास्त्र की बात लगेगी हाँ ये सही है, इसको मैं अडेप्ट कर लेता हूँ, और बाकी सारी बातें लगेगी अगर कठिन कोई बात है तो उसको लगता है कि नहीं, इसको साइड रखते हैं, है ना? और फिर मध्यम भक्त आएंगे, उन्हें उनकी क्या है? श्रद्धा है भगवान पे और शास्त्र पे भी दृढ़ विश्वास है। ठीक है? मगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अभी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो बता रहे हैं उसको उस पर विश्वास करके उसको फॉलो कर रहे हैं। और उत्तम भक्त आएंगे कि क्या? कि जिनकी शास्त्रों की बातों पे श्रद्धा भी है ना? शास्त्र उन्हें पता भी है और भगवान पे दृढ़ विश्वास भी है। ठीक है? जो मध्यम लेवल के भक्त आते हैं उनको उत्तम लेवल के भक्त क्या होते हैं? समझाते हैं। मतलब वो उनको भक्ति में लगाएंगे, क्योंकि जो उत्तम लेवल पे क्या-क्या क्वालिटी देखी है हमने, उत्तम लेवल के भक्त पे शास्त्रीय ज्ञान भी है, शास्त्र पे विश्वास भी है और दृढ़ श्रद्धा, है ना? शास्त्र पे विश्वास होना और शास्त्र का ज्ञान होना, और श्रद्धा नहीं है अगर दृढ़, तो इंसान पालन नहीं करेगा ना। श्रद्धा जब होगी तभी उसको जीवन में पालन करेगा। मध्यम भक्त में श्रद्धा तो है दृढ़ पर शास्त्रीय ज्ञान नहीं है ना? इसलिए उनको उत्तम भक्त की जरूरत पड़ती है कि वो उनको गाइडेंस पे रखे और शास्त्रीय ज्ञान उनको समझाए। पर इसमें एक चीज आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति कनिष्ठ लेवल पे है तो भाई अभी उसकी कोमल श्रद्धा है और शास्त्र ज्ञान नहीं है ना? कोमल श्रद्धा है वो भी क्या होती है? फ्लक्चुएट हो जाती है सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है? अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कनिष्ठ भक्त है वो अगर 10 नाम अपराध रहित नाम जपेगा तो जो उसकी श्रद्धा है वो धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी।
और श्रद्धा बढ़ती जब रहेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा कैसे बढ़ती है? अच्छा ये बताइए। प्रभु जी श्रवण से। श्रवण से। श्रवण तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग श्रवण कथा कथा में जाते हैं और सोचते हैं कथावाचक गलती करें और उसकी गलतियां, हम ज्यादा ज्ञानी हैं और वो श्रवण तो वो भी कर रहे हैं। अब उनकी प्रमाणिक मनोवृत्ति गुरु से। प्रभु जी प्रमाणिक अगर हम अपनी परंपरा से सुनेंगे तो उससे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर हम कंफ्यूज हो कभी जाएंगे। किसी से सुनेंगे तो कभी किसी से सुनेंगे, हमें खुद ही नहीं राइट। समझ आएगा। हम्म। हाँ, पहले तो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात बोली। और साथ ही हम किस मनोवृत्ति से सुन रहे हैं, हमारा भाव क्या है कथा सुनते हुए। क्या हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे भी होता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा, पर जब हम भक्त समाज में रहते हैं तो दूसरे लोग कथा इसलिए भी सुनते हैं कि इनकी गलत क्या बोलेंगे और उस गलती को हम पकड़ेंगे, है ना। वो कथा कृष्ण से मिलने के लिए नहीं सुन रहे, है ना। ये भाव आ जाता है कि कथा सिर्फ गलती निकालने के लिए या कथा में कहाँ इनकी कमी छूट रही है, उस कमी को ध्यान रख के अगर कथा सुनेंगे तो भगवत प्रेम तो होगा नहीं। भगवान प्रेम के लिए हमें भगवान के प्रसन्नता के लिए या भगवान को जानने के लिए, जब आप हमारी सभी की मनोवृत्ति सही होगी, मतलब अच्छे भाव से कि भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। कुछ लोग कथा इसलिए भी सुन रहे हैं कि आना पड़ेगा क्लास में, या कथा में आना है और फोन चला रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं है ना, बैठ रखे हैं पर सुन नहीं रहे। शास्त्रों की बातों पे श्रद्धा नहीं है, तभी तो शास्त्रों की बातों के नियम का हम पालन नहीं करते हैं। 16 माला बोला है, तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि शास्त्रों की बातों पे विश्वास नहीं है। कथा श्रवण बोला है, तो अब शास्त्रों की बात पे विश्वास नहीं है। जो मध्यम लेवल का भक्त होगा, है ना? उसको मध्यम लेवल का तब हम उसको प्रामाणिक मानेंगे जब देखिए उसपे क्या है, श्रद्धा दृढ़ है पर शास्त्र ज्ञान नहीं है। पर वो ट्राई करेंगे शास्त्र को जानने की। ऐसा नहीं है कि शास्त्र को जानने की ट्राई नहीं कर रहे। समझे? शास्त्रों को जानने का ट्राई करेंगे, मतलब वो कथा में जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, ये सब करेंगे। नहीं तो वो जो ये नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, अभी कनिष्ठ लेवल पे है, उसकी श्रद्धा भी विकसित नहीं हुई है। श्रद्धा विकसित होगी तो कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो भगवान के बारे में हम जानना और शुरू करेंगे। और श्रद्धा का डेवलप कैसे होता है? श्रवण से। और श्रवण प्रमाणिक गुरु, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा भाव, हमारी मनोवृत्ति उस समय कैसी है, हम किस उद्देश्य से कथा सुन रहे हैं। क्या हम कमी निकालने के लिए, या हम सच में भगवत प्रेम चाहते हैं इसलिए हम कथा सुन रहे हैं। या आम भक्तों में नहीं होता, पर जब मध्यम भक्त में आ जाते हैं तो भक्त क्या करते हैं कि एक लेवल के भक्त हैं, है ना, अब दोनों ही कथा कर रहे हैं, तो दूसरा कथा सुनेगा कि सही बोला इसने, गलत तो नहीं बोला। वो कथा इसलिए नहीं सुन रहा है। कथा किस लिए सुननी चाहिए? भगवान से प्रेम स्थापित करने के लिए, है ना, कि भगवान नाम में, है ना, भगवान के गुण रूप नाम लीला में हमें प्रेम उत्पन्न हो सके। कथा श्रवण इसलिए होती है। पर अगर उद्देश्य ही चेंज हो जाएगा तो उसका फल भी चेंज हो जाएगा, है ना। हम गौकर्ण जी की जब कथा सुनते हैं भागवतम में, तो हम देखते हैं कि जब धुंधकारी के कल्याण के लिए गौकर्ण जी ने कथा करी, तो क्या हुआ कि जब 7 दिन हुए तो बांस फटा और ये धुंधकारी था, ये भगवत धाम चले गया, विमान आया। पर जितने गांव वाले थे साथ में, उनके लिए तो विमान आया नहीं, कथा तो सभी सुन रहे थे। उनके लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि कथा सुनने की मनोवृत्ति। फिर जो गौकर्ण जी थे उन्होंने दोबारा कथा सुनी। जितने कथावाचक थे उन्होंने सबने वो सॉरी जितने वहां पे श्रोता थे, श्रवण जो कर रहे थे, उन्होंने फिर अच्छे से कथा सुनी, और तब उनके लिए विमान आया और तो सब चले गए। तो हम कथा किस भाव से सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और श्रद्धा तभी डेवलप होगी जब हम कथा में अच्छे ढंग से बैठ के उसको ध्यान से अपने उद्धार के लिए हम मानेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम इस संसार में फंसे हैं, तो हम इस संसार से निकलने की सोचेंगे नहीं। पहले मानना पड़ेगा हम इस संसार में फंसे हैं, और मानेंगे तभी जब हम श्रवण करेंगे। नहीं तो 6 to 9, यो सॉरी 10 to 6 जॉब कर रहे हैं लोग और भूल जा रहे हैं। उनको क्या मतलब है भगवान से? उनको लग रहा है वो फंसे हैं, उन्हें लग ही नहीं रहा है। तो ये भगवान की कृपा है। और हमने एक और चीज जानी थी, इसमें एक श्लोक आया था, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबाकार। कि जो
यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ मान लेना चाहिए। ये सुना था ना? और क्यों? क्योंकि इतने करोड़ों अरबों जीवों में से अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरफ अग्रसर, भगवान की तरफ बढ़ा है, भगवान नाम लिया है उसने, तो उसका निश्चित रूप से कल्याण अब होना ही होना है। सपोज़ आपको दिल्ली जाना है, तो आपने दिल्ली की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है, भगवान नाम ले लिया है, तो वो दिल्ली तो पहुँचेगा ही ना निश्चित रूप से। और बाकी जितने जीव हैं, तो वो सब अभी उससे उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं हुई है कि उनको पता चल जाए। हम भक्त समाज में भी देखते हैं कि बहुत सारे भक्त होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि हाँ, हरि नाम तो जप रहे हैं, है ना? पर कथा और इत्यादि में अभी रुचि नहीं बन रही। तो उनका मन से सम्मान हमें करना है क्योंकि वो करोड़ों जीवों में से हैं कि जो भगवान नाम में, चाहे वो एक माला कर रहे हैं, चाहे एक बार भी कृष्ण बोल रहे हैं, तो उनको रुचि है। पर ये जितने पुराने भक्त हैं, उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। हमें उनके साथ प्रेम से रहना है, पर जो अगर पुराने भक्त जो हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको डाँट भी लगानी ज़रूरी है ना? अगर देखिए डाँट भी उनको लगानी चाहिए जो हमारे अंडर चले। अगर कोई अंडर चल ही नहीं रहा तो उसको डाँट लगा के फ़ायदा नहीं क्योंकि उसने सुनना थोड़ी है। तो उसको डाँट लगा के या उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? प्रयास ये करना चाहिए कि हम प्रेम से समझाएँ, पर 1-2 बार समझा के क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति को भी हरि नाम का उपदेश देना ये भी एक नाम अपराध है ना? 2 या 3 बार हमें किसी को समझाना चाहिए, नहीं तो ठीक है ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक तभी मतलब तभी हमारी बातें उन्हें समझ में आएगी। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं समझ में आने वाली। ठीक है? तो हम ट्राई करेंगे ये। और इसमें अच्छा एक और चीज़ आई थी फिर हाँ, हमारा यहाँ से रह गया था शायद ना? हुँ, हुँ। बोलिए सिमरन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप कह रहे हो कि जो मतलब श्रद्धा नहीं है जिनको, तो हुँ, हमें उनको समझाना नहीं चाहिए और मैंने ये भी 10 नाम अपराध में ये भी अपराध आता है कि हुँ। जिसको भगवान में फ़ेथ ना हो। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमें भी जैसे मेरे को इतना पता नहीं था, मुझे भी किसी ने बताया तो उनके थ्रू मैं भी आगे बढ़ी और मैंने भी भक्ति की। अगर हम किसी को बताएँगे नहीं तो फिर उनका कैसे मतलब वो कैसे मतलब इस संसार से संसार से निकलेंगे? निकलेंगे या भगवान के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, अगर हम किसी को प्रचार जी। नहीं करेंगे। क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं कि जिसकी अश्रद्धालु व्यक्ति को, जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसको हरि नाम का उपदेश देना बेकार है। पर देखिए, इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि हमें 1 बार, 2 बार, 3 बार तक उस व्यक्ति को समझाना है। अगर तीसरी बार भी वो ना माने तो फिर वहाँ से छोड़ देना। क्यों? क्यों छोड़ना है? क्योंकि अब वो मान नहीं रहा है और उल्टा अपराध कर रहा है। कोई आप लोग जाते होंगे प्रचार के लिए तो देखते होंगे कि लोग मानते नहीं और तर्क करने लग जाते हैं। अब वो तर्क करेंगे जो तो उनकी जो चेतना है, जो चित्त है, वो और डिग्रेड होता रहेगा। और डिग्रेड होता रहेगा तो भगवान नाम में उनकी कभी रुचि बनेगी नहीं। इसलिए उनके ही कल्याण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 बार 2-3 बार बोला कि भाई 2-3 बार समझा दिया, पर क्या हो रहा है चेतना विकसित नहीं है और वो अपराध करता रहेगा वैष्णव के प्रति या भगवान के प्रति, तो उसकी चेतना और डिग्रेड होती रहेगी। ठीक है? जी प्रभु जी, ठीक। 3 बार हम समझा सकते हैं। हाँ। क्योंकि महाप्रभु ओके। की तो आज्ञा है, बोला सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घर घर कहे करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये सभी वैष्णवों के लिए आदेश है, अगर हम अपने आप को वैष्णव मान रहे हैं, है ना? तो ये सभी का है कि हमें जाना है, प्रचार करना है, पर अगर कोई कुतर्क कर रहा है, तो फिर हमें वहाँ से उनको बोलना है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये बोल के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि उनके ही कल्याण की बात है ये। हम इसलिए नहीं कि हम उसको भगवान नाम नहीं देना चाहते कि वो हमसे ऐसे बात कर रहा है, पर इसलिए नहीं। पर वो अपराध करेगा आपके प्रति भी अगर आप भी भगवान देखिए आप भगवान प्रचार में हैं, तो आप वैष्णव हैं तभी तो प्रचार कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। अब आपके प्रति बोला ना मद सेवनम सद्गुणम मद भक्ता विसेवनम। मेरे भक्तों की सेवा मेरी सेवा से भी श्रेष्ठ है भगवान बोल रहे हैं। पर जब सेवा इतनी श्रेष्ठ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और पर भक्तों का जहाँ अनादर होगा तो बोला नहीं अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भगवान ऐसे है। एक सेकंड। क्योंकि कई बारी ना प्रभु जी हम भी जब किसी को बताते हैं तो वो जैसे हमें हमसे बात करते हैं तो हमें भी बहुत गुस्सा आता है कि ये भगवान के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो हम्म, हमें भी फिर मुझे भी इस चीज पे हाँ बहुत वो होता और है कि देखिए ये गलत बोल रहे हैं तो मेरे को वो बर्दाश्त भी नहीं होता फिर। राइट। अब इसमें ये तो होता ही है। एक सेकंड।
ये होता ही है। तो क्या होता है इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, अब वो व्यक्ति अपराध कर रहा है और वो व्यक्ति अपराध जितने बढ़ते रहेंगे तो फिर वो भगवान, देखिए हम भक्ति में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? रीज़न है हमारे पाप कर्म प्रारब्ध। इसलिए भक्ति की बातें जो जी। शास्त्र की बातें हैं, वो विश्वास नहीं होता। बहुत सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे फिर श्रद्धा बढ़ेगी जब वो भक्ति के डू एंड डोंट्स का पालन करेंगे। अब लोग क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, निश्चित रूप से उनका कल्याण होना है, इसको कोई टाल ही नहीं सकता। बोला ना, हमने सुना ना कि एक नाम की महिमा कितनी है? याद है किसी हाँ को जी कितनी प्रभु। महिमा है? चंचल प्रभु जी, प्रभु। प्रॉपर तो याद नहीं, थोड़ा बहुत याद है। जैसे आपने बताया, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य वाला श्लोक अप्लाई होगा। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगो तत्कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नामो न तुल्यम शतम सया। कि भगवान के नाम की इतनी महिमा क्या है? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, भगवान के सॉरी, करोड़ों गायों का दान कब? ग्रहण के समय। प्रयाग गंगो दक कल्पवासा, प्रयाग में और गंगा तट पे क्या कर रहे हैं? कल्पों तक वास करने का फल। प्रयाग गंगो दक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, करोड़ों यज्ञों का फल, मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान का फल। गोविंद नामो न तुल्यम शतम से, गोविंद के एक नाम के अंश के बराबर भी नहीं है। गोविंद नाम की ऐसी महिमा है। कैसी महिमा है देख लीजिए आप। तो हम जो, और देखिए गोविंद नाम की बात आ रही है, और इसमें जो हम नाम जप रहे हैं वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये नाम सभी नामों में से सबसे उत्तम है। बोला इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम ना तो परतो उपाय सर्वे वेदेषु दृश्यते। कि 16 नाम का मंत्र है, इसके सिवा कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। भगवान कृष्ण के तो बहुत सारे नाम है, पर ये हरे कृष्ण इतना इफेक्टिव है ना? तो आप लोग हम सब ये जप रहे हैं, तो इससे हमें कितना फल मिल रहा होगा, है ना? अब इससे क्या है कि हमारा जो चित्त है वो धीरे-धीरे करके शुद्ध होता रहेगा अगर हम पाप ना करें, है ना? वैष्णव अपराध ना करें। सबसे ज़्यादा जो हम दूषित हो जाते हैं वो वैष्णव अपराध की वजह से हो जाते हैं। तो वैष्णव अपराध ना करें, पाप ना करें, तो फिर हम जल्दी ही भक्ति में अपग्रेड हो जाएँगे। जो भक्ति के नियम का पालन अच्छे से करते हैं, वो बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं उनका जीवन, है ना? आप हम देखिए, अगर आप, मैं तो ये बोलता हूँ मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। अगर भाई क सुन्नी पे यकीन नहीं है, तो तीसरे प्रकार के अनुभवी भक्त बनिए और इसको अप्लाई करके देखिए। शास्त्र की एक-एक बात आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे हाँ, वो असर कर रही है। अगर व्यक्ति अप्लाई ना करें और सोचें कि मेरा जीवन तो बदल नहीं रहा है, अरे हरे कृष्ण महामंत्र जपने से कुछ नहीं होता, तो वो फिर बेवकूफ़ी है। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को हमें दूर रहना चाहिए जो भगवान के बारे में गलत बोलें, क्योंकि शास्त्र ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में या गुरुजन के बारे में गलत बोल रहा है, तो उस पे ज्वाला की तरह बरसो और उसका सामर्थ्य है तो उसकी जीभ खींच लो। पर अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहाँ से हम चले जाएँ। ये मगर हमें सुननी नहीं चाहिए गुरु निंदा और भगवन निंदा। ये हमें सभी वैष्णवों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक है? ठीक है। तो हमने ये जाना कि हमें जब 16 माला हो जाएँ तो हमें कॉलर खड़े नहीं कर लेनी चाहिए, हम तो श्रेष्ठ भक्त हैं, और जो 1 माला जप रहा है उसको डिग्रेड समझना चाहिए, कि अरे ये तो 1 माला वाला है, ऐसे नहीं करना है ना? अभी उसकी चेतना विकसित नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको समझाना है, पर ऐसा नहीं समझना है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोले जो 64 माला नहीं कर रहा तो वो क्या है? पतित ही है। तो यहाँ पे जब भी हम अपना कंपैरिज़न करें, तो अपने श्रेष्ठ लोगों से करना चाहिए, जो भक्ति में ज़्यादा आगे हैं, ना कि जो जूनियर्स हैं। कभी भी हम ये भावना ना आए, इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बताई थी कि कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा। कनक कामिनी आप छोड़ भी देंगे, कामनाएँ छोड़ देंगे, कनक मतलब धन से अरुचि हो जाएगी, ठीक है मानते हैं, मगर प्रतिष्ठा, ये बड़े-बड़े संत को भी आ जाती है, कि मुझे माला क्यों नहीं पहनाई, मेरे साथ ऐसा सम्मान क्यों नहीं करा, मुझे वहाँ क्यों नहीं बिठाया, है ना? ये आ जाती है, ये नहीं छोड़ पाते हैं लोग। तो हमें इस पे काम करने की एक बहुत, जब भी ऐसा थॉट आए कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, होता है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि नहीं होगा कुछ, पर होगा, पर भगवान की कृपा है वो, क्योंकि हम पर कृपा है, क्योंकि वो हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ें। जब टेस्ट आएँगे तभी तो पास करने की आप कोशिश करेंगे। उस टेस्ट को पास कर दिया तो आगे बढ़ जाएँगे, फेल हुआ तो फिर रिपीट होगा।
मगर टेस्ट तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अतएव यार मुख्य एक कृष्ण नाम, सहिता वैष्णव करिता ताहर सम्मान। जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है, या जो अभ्यासवश भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। हम एक चीज और जान पाए, अगर हम किसी को मन से सम्मान करेंगे तो मुंह से गाली दे सकते हैं, क्योंकि हम उसको फील कर रहे हैं उसके लिए सम्मान, तो हम उसको मुंह से गाली नहीं देंगे। और हम जिसको मुंह से गाली दे रहे हैं उसका मन से सम्मान नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि हम उसको जब फेस टू फेस ही गाली दे रहे हैं तो मन में कैसे उसका सम्मान करेंगे। तो प्रयास हमें करना चाहिए। यहाँ पे मन की बात इसलिए आ रही है कि हमें ये थॉट लाना चाहिए कि करोड़ों जीवों में एटलीस्ट ये भगवान के प्रति बड़ा तो है ना। और कब कौन शुद्ध भक्त बन जाए किसी का नहीं पता, कौन सी बात हिट हो जाए। अगर वो भक्ति में लगा है तो ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र थी, और उस समय बहुत बड़े बड़े उम्र के और बहुत तपस्वी संत भी होंगे, पर भगवान किसके लिए प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज, है ना। प्रयास ये करना चाहिए कि जो गुरु तत्व हैं उनकी बातें हमारे लिए पत्थर की लकीर। गुरु कितने प्रकार के होते हैं बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेज करो जरा। कल गुरु पूर्णिमा भी है, बताइए। नेहा माता जी पता है आपको? प्रभु जी 3 प्रकार के होते हैं। बताइए। याद आ गया? हाँ हाँ हाँ, हनुमान जी वाली बात आया, मुझे लग रहा है आपको बार बार याद दिलानी पड़ती है, आपकी पावर भूल जाते हैं आप। अनुष्का माता जी आपको याद है? बताया था आपको तो नहीं बताया था, शायद आप क्लास में नहीं होंगे उस दिन। संचार प्रभु जी आपको तो पता ही होना चाहिए। बताओ, चलो कौन बता रहा है, बताओ नेहा माता जी। क्या क्या डिफरेंस है? क्या क्या डिफरेंस है? तीनों ही बराबर होते हैं। कौन कौन? शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु, और फिर चैत्य गुरु, है ना। तो इनको हमें उसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए जिस प्रकार से, हाँ बोलिए सिमरन माता जी। सिमरन माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, एक आपने बोला शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और थर्ड वाले? चैत्य गुरु, जो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है, और जो हम जब कभी गलत काम करते हैं तो हमें एक आवाज आती है ना कि नहीं गलत है, पता है, मगर हम उसको क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, कि हम उसको जी निग्लेक्ट कर जी, देते हैं कि छोड़ो, क्योंकि अपने हमारी इंद्रिय तृप्ति ज्यादा जोर मारती है, तो हम उसको ओवरलैप करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। ठीक ठीक है, प्रभु जी, तो ओके 3 प्रकार प्रभु जी। के, तो इनमें कोई भेद नहीं करना। 0.0001% का भी भेद नहीं करना। जितना हम सम्मान अपने गुरुदेव का करते हैं उतना ही शिक्षा गुरु का करना है, और उतना ही भगवान का तो हम करते ही हैं। पर क्या होता है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में हो जाती है हमें कंफ्यूजन, है ना। क्योंकि देखिए, हम ध्यात्म बुद्धि से गुरु को देखते हैं, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो। ध्यात्म बुद्धि, देखिए गुरु तत्व, इस पे मैंने लेक्चर करा है पहले भी। गुरु तत्व वो तत्व है जो हमारे कल्याण के लिए इस जगत में आते हैं, जो भगवत तत्व से अभिन्न है। भगवत तत्व पता है ना, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, इससे अभिन्न है। बलराम जी, इससे नॉन डिफरेंट, अभिन्न मतलब नॉन डिफरेंट है। और इस जगत पे हमारे कल्याण के लिए आते हैं। वो जीव तत्व में नहीं आते, हम सब जीव तत्व में हैं। इससे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, पर ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता दिया। कल सभी लोग आए, है ना। ये प्रयास करें कि सभी लोग आने का प्रयास करें। अगर दिन में जिनकी जॉब भी है, वो जॉब वाले मुंह ना बनाए, वो दिन में आने का प्रयास करें, कि दिन में प्रसाद पाने तो एटलीस्ट आ जाए। ठीक है, कल बहुत श्रेष्ठतम दिन है, बहुत ज्यादा, है ना। ये और एक और तिथि आती है दिवाली की। दिवाली को क्या होता है, पुराने भक्तों जरा बताओ। अनुष्का माता जी पता है आपको? जी उस टाइम तो कार्तिक मास चल रहा होता है ना। अभी बताएंगे आपको, देखो पुराने कोई, या अनमोल प्रभु या राधिका बता सकती है। गुरुदेव का जन्मदिन होता है प्रभु गुरुदेव जी। का जन्मदिन, गुरुदेव का प्राकट्य दिवस, है ना। तो उस दिन तो हमें गुरु स्थान पे आना ही चाहिए, और गुरु पूर्णिमा के दिन भी आना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि हमारा जीवन जिन्होंने बदल दिया, जिनकी कृपा से हमारा जीवन बदल रहा है, तो उनको एक दिन देना चाहिए। अगर ठीक है आपकी जॉब से छुट्टी नहीं है, तो आप एटलीस्ट प्रसाद ग्रहण करने आए। कथा मैं आपके लिए हुई सुनाने के लिए। ठीक है, कल गुरु तत्व पे चर्चा करेंगे हम। गुरु क्या है, हमारे आचार्य गुरु तत्व के बारे में क्या बोल रहे हैं, थोड़ी इस पे चर्चा चलेगी कल। ठीक है, आज तो मुझे लग रहा है इसको टच ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आज चर्चा इतनी चल गई है। चलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो उसका मन से तो सम्मान करना है, जो अभी क्या है भगवान नाम में, भगवान नाम के कीर्तन में लगा है, और अभी उसकी श्रद्धा, चाहे ये कनिष्ठ भक्त की बात हो रही है ना, तो उसका मन से हमें सम्मान करना है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, हमारे एक मित्र, कहाँ लिखा है, अच्छा सॉरी, ये जो मन से सम्मान करने वाली बात आ रही है, ये लिखिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में। और फिर आगे चलते हैं इसमें। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, ये स्वामी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो यहाँ बीटल्स की बात कर रहे हैं, बीटल्स का जॉर्ज हैरिसन की बात हो रही है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, पर आई नो कि उस समय के जो स्वामी महाराज से जुड़े हुए थे तो बीटल्स ही थे, और जॉर्ज हैरिसन उसके जो लीड सिंगर थे, संगीतकार हैं। वह भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। अभी ये भक्त नहीं है, अभी ये क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं और भगवान का नाम क्या कर रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, है ना। जॉर्ज हैरिसन के बहुत सारे हरे कृष्ण पे है, पर इनको भी हमें मन से आदर करना ही है, मतलब एज अ भक्त कंसीडर करना है, नो डाउट। पर अब ये कनिष्ठ लेवल के हैं, हमने इस पे चर्चा करी है कि किसके साथ हमें कैसा संग करना है। ठीक है, वे अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और भगवान कृष्ण कृष्ण भावना अमृत के प्रचार का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा भगवान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। तो सम्मान तो कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अथवा हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महा महाशय कर्मशः भगवान कृष्ण भावना अमृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब क्या है कि भगवान नाम अगर कोई व्यक्ति ढंग से जपेगा, ढंग से, है ना, तो वो अग्रसर होगा ही कर्मशः, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेगा ही, वो उत्तम भक्त की तरफ, सॉरी, मध्यम और फिर उत्तम। कोई कनिष्ठ से सीधा उत्तम नहीं बन सकता है, हमें मध्यम लेवल पे आना ही पड़ेगा। मध्यम लेवल के लिए आने के लिए शास्त्र की बातों पे हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और शास्त्र की बातों पे श्रद्धा होगी, हम किस मनोवृत्ति से श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, किस भाव से श्रवण कर रहे हैं। हम टाइम पास से कर रहे हैं कि जल्दी क्लास खत्म हो, तो फिर उससे तो श्रद्धा इंक्रीज नहीं होने वाली है। या हम कथा में भी कि अरे इधर-उधर ध्यान है, तो फिर उससे इंक्रीज नहीं होने वाली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब गुरुदेव आते हैं कहीं भी, तो आपके शहर में भी आएँ, जैसे हिमाचल है, पंजाब से हैं लोग, अगर आप वहाँ पे भी आएँ, तो कथा के टाइम पे तो आप रहिए, बहुत अच्छी बात है। पर सुबह की क्लास एक गुरुजी की होती है, उसको मिस मत करिएगा। क्योंकि वो सुबह की क्लास में जो असली तत्व के बारे में डिस्कशन होता है, तो सुबह की क्लास में होता है। वो देखिए कथा तो सामान्यतः अगर आप लोग पुराने भक्त हैं तो सेम ही चलती रहती है, और आप अगर आयोजक हैं तो बिज़ी भी रहते होंगे वहाँ पे, अगर आप आयोजक मतलब वहाँ पे सेवाएँ कर रहे हैं तो आप बिज़ी भी रहेंगे, सुन नहीं पाएँगे। तो सुबह की क्लास अटेंड करनी चाहिए सभी भक्तों को। उसमें गुरुदेव अलग ही एक जो वैष्णव तत्व का ज्ञान है, वैष्णवता का ज्ञान है, वो पूरा विस्तार करते हैं, जो हमारे आचार्य हमें आदेश कर रहे हैं। वीडियोज़ पता नहीं, पहले तो मैं रिकॉर्ड करी नहीं है कभी, और शायद डली होगी यूट्यूब पे, नहीं होगी। पर इस बार से डालेंगे हम, ये भी करेंगे, है ना? अच्छी बात है। हाँ, ऑनलाइन भी रहती है और ऑफ़लाइन भी रहती है, कि गुरुजी तो यहीं रहते हैं, तो संग जितना हम कर सकें वो अच्छी बात है। जैसे आप लोग जॉब वाले हैं तो आप लोग ऐसे सुन सकते हैं, पर संडे होता है जब छुट्टी होती है तो यहाँ आके आप सुन सकते हैं। बाकी लोग तो सुन सकते हैं। है ना? ये आते थे बच्चे, अनुष्का माता जी लोग आते थे, है ना? ये लोग आया करते थे, पहले जब गुरुजी आते थे। ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए
कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, वो चाहता है आगे बढ़ूं, है ना? आगे बढ़ने की कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है भक्ति में? बताओ, क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? बताइए चंचल प्रभु। प्रभु जी रुचि से पता लगेगा कि उसकी कितनी रुचि है उस चीज में। रुचि कैसे डेवलप होगी? श्रवण से। श्रवण कैसे होगा? जब श्रद्धा श्रद्धा होगी से। तभी तो श्रवण होगी, श्रद्धा से। है ना? बिल्कुल। और श्रद्धा कैसे डेवलप होगी? सेवा से। सेवा से। और किस मनोवृत्ति से आप श्रवण कर रहे हैं? श्रवण, देखिए मैंने एक चीज बताई थी, हम हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जानते थे क्या? नहीं जानते थे। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में हमने कहां से जाना? जब हमने श्रवण करा। तो श्रवण से ही सब कुछ डेवलप होना है। मगर अब जब श्रवण से हरि नाम की महिमा सुनी और हरि नाम अच्छे से जपने लगे, तो हरि नाम के साथ श्रवण जब करा जाता है तो वो और बूस्टअप हो जाता है और एनहांस हो जाता है। समझे? कोई डाउट? क्या समझे बताओ निष्का माता जी। कोई भक्त की हमें वो डेवलपिंग वो देखनी है तो उसकी रुचि देखनी चाहिए और रुचि श्रवण से बस पहले तो हमें अपनी देखनी चाहिए, किसी भक्त को जज नहीं करना चाहिए, प्रयास हाँ ये वो करना चाहिए कि दूसरों को अगर जज करेंगे तो फिर हम और नीचे हो जाएँगे। अभी हमारी चर्चा ये चल रही थी कि हम क्या करते हैं, कथा सुनते हैं तो जज करने के लिए सुनते हैं किसी और, है ना? या लोग ऐसा करा करते हैं जो एक लेवल के भक्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसने गलत कहाँ बोला, इसकी कमी निकालते हैं। पर हमें अपना देखना है और ये देखना है कि हमें, देखिए हमें देखना दूसरों में ऐसा है कि अगर ये व्यक्ति कृष्ण की बात नहीं कर रहा तो हमें उससे दूर होना चाहिए, भक्ति समाज में भी। क्योंकि जो आप सुनेंगे उससे शब्द निर्माण हो रहे हैं, हमने बहुत चर्चा कर ली है शुरू के 2-3 श्लोकों में, क्यों ऐसा करना चाहिए। पर ददाति प्रति गणाति गुह्यम ख्याति पृच्छति, ये जो श्लोक है, ये किसके साथ यथा योग्य सम्मान देना पड़ेगा जिसको, है ना? तो बताइए फिर आगे, आप बताइए फिर मैं बताऊँगा। हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि भक्त जो नियम पालन करेगा भक्ति में तो उससे भी दिखता है कि वो कितना रुचि ला रहा है भक्ति में। राइट, राइट, बहुत अच्छी। कि जो नियम पालन करेगा, जो हमने उत्तम भक्त की परिभाषा सुनी, जो शास्त्र की बात पे दृढ़ विश्वास है ना? बोलिए सिमरन माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जो अपनी शिक्षा गुरु की बात को फॉलो करेगा। जो अगर बहुत अच्छी बात। शिक्षा गुरु ने कोई सेवा लगाई है तो उसको प्रॉपर वे से करेगा, उसको मतलब लाइटली नहीं लेगा। राइट, बहुत अच्छी बात बोली। जो अपने शिक्षा गुरु के पद चिन्हों पे चलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से, सिमरन माता जी आप मत बोलिएगा, है ना? इन लोगों के लिए है, सबके लिए बाकी, कि यहाँ पे गुरु की बात क्यों नहीं बोली इन्होंने? शिक्षा गुरु की बात क्यों बोली? चलो आज तो समय हो गया है, आज यहीं पे इसको विश्राम देंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। बताइए, बताइए हमारे पुराने भक्तों से स्टार्ट करते हैं। कौन-कौन पुराने भक्त हैं इस क्लास में? खुद ही सोच लो। राधिका जी आप हैं क्लास में? प्रभु रिया जी जी आप? हरे कृष्णा। शिक्षा गुरु इसलिए बोला गया है कि शिक्षा गुरु ही हमें शिक्षा देते हैं, हमें पता उनसे मिला है हमें गुरुदेव से, राइट, उन्हें क्योंकि हमें। शिक्षा, हाँ, वेरी गुड, बोलो, 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 अच्छा बोल रहे हो। देखो, शिक्षा गुरु ही गुरुदेव के प्रति भाव डेवलप करवाते हैं। हम गुरुजी से मिले, हमारा हरिनाम हो गया। अब जिसके अंडर हम चलेंगे, जैसे अपने शिक्षा गुरु के अंडर जब चलते हैं, तो क्या होता है कि हम उनसे सुनते हैं महिमा, शास्त्रों के बारे में महिमा सुनते हैं। और जब सुनते हैं तो हमारा गुरुदेव के प्रति भी, अब देखिए गुरुदेव की चर्चा होती है बार-बार, तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा तो डेवलप हो रही है ना धीरे-धीरे। गुरुदेव की कृपा से ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? तो पहले यहाँ का इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? कोई जानता है कथा? इस बात का, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का प्रमाण? बताओ। षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी की के शिष्य ने, उनके शिक्षा गुरु मतलब षड गोस्वामी में से एक थे। और एक ठाकुर हैं जो वृंदावन के हैं, 7 देवालय में से एक, उनके बारे में कथा। अनमोल प्रभु, आप तो उसी मंदिर के पास रह रहे हो शायद, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अनमोल प्रभु के नेटवर्क कम है मुझे लग रहा है, बता रहे थे वो कल। मदन मोहन जी गुरु जी। श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, है ना? जो श्यामानंद प्रभु थे, तो उनका नाम पहले क्या था? दुखी कृष्णदास। चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जल्दी-जल्दी है, अभी मैं इसको विस्तार नहीं करूँगा। तो क्या हुआ कि वो
यहाँ आ गए, हृदय चैतन्य प्रभु के वो शिष्य थे, उनका नाम दुखी कृष्णदास था। वो आ गए वृंदावन, वृंदावन में जीव गोस्वामी के अंतर्गत रह के भजन साधन करने लगे। वो उनके शिक्षा गुरु थे कौन? जीव गोस्वामी। वो शिक्षा लेते थे उनसे और निकुंज की सेवा करते थे, मतलब झाड़ू लगाया करते थे ना। तो झाड़ू लगाते लगाते एक दिन उनको राधा रानी की पायल मिल गई, राधा रानी की पायल मिल गई, याद आया? तो ये मैंने पहले सुना ही है आप सभी को। राधा रानी की पायल मिल गई, राधा रानी की पायल मिल गई तो ललिता सखी उनको राधा रानी के पास ले गई। पहले आई, उन्होंने मना कर दिया कि दूसरी इसका जोड़ा लाओ, फिर राधा रानी के पास ले गई। अब ये सब हुआ, राधा रानी ने उनके पायल छुआ दी यहाँ पे, है ना, उनका तिलक चेंज हो गया। अब तिलक चेंज हो गया तो हुआ क्या कि भाई पूरे गौड़े समाज में हल्ला मच गया पूरे वृंदावन में कि इसने भैया तिलक चेंज कैसे कर दिया। उनके गुरु तक पास पहुंची, किसके? हृदय चैतन्य तक, हृदय चैतन्य जी तक जो थे, उन तक बात पहुंची। और उन तक बात जब पहुंची तो पता चला कि अरे तुम्हारे शिष्य ने तो ऐसा कर दिया। उनके गुरु बड़े गुस्से में आए। पर ये बात जो थी कि उनकी जो यहाँ पे पायल लगा दी, उनके पास उनके शिक्षा गुरु थे, तो उन्होंने अपने शिक्षा गुरु को बता दी कि, तो उनके शिक्षा गुरु ने आदेश करा कि एक बात किसी को मत बताना। तो ये आदेश करा तो क्या वो उनके पायल लगा दी। उनके शिक्षा जब गुरु आए, गुरु आ गए साक्षात दीक्षा गुरु। अब गुरु आए, देखा ही देखते साथ मानना शुरू। अब वो चुपचाप मार खाते रहे, मगर उन्होंने ये नहीं बोला अरे गुरु जी मेरे को तो राधा रानी ने, हम होते तो 10 तर्क निकाल देते, ऐसे नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, है ना। अरे मैं तो राधा रानी ने छुआ दिया, आप कौन अब? राधा रानी आ रही डायरेक्ट, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अब वो चुपचाप मार खाते रहे, है ना। अपने शिक्षा गुरु के आदेश पे उन्होंने क्या करा, वो बात रिवील नहीं करी। तो शिक्षा गुरु का इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमारे आचार्य दिखा रहे हैं। इसका विस्तार लोग नहीं करते हैं, पर हम आप तक प्रयास कर रहे हैं कि शास्त्रों की बात अच्छे तक पहुंचे, है ना। तो इसलिए हम इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करके इसलिए चलते हैं कि लोग इस चीज़ के बारे में जान तो सकें, क्योंकि जब तक अपराध रहित भक्ति नहीं होगी तब तक इंसान भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, और कदम कदम में यहाँ माइंस बिछे हैं, कौन सा अपराध कब हो जाए कुछ नहीं पता, तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, है ना। कृष्ण भक्त अति चतुर, तो चतुरता के साथ हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बहुत सावधानी से, है ना। क्योंकि देखिए, हम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हम एक पेपर क्रैक करेंगे, सीडीएस होता है ना शायद, सीडीएस का पेपर देंगे। तो क्या है कि हम उसके लिए कितनी सावधानी से एक-एक क्वेश्चंस, है ना, क्या मार्किंग होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, पूरा ध्यान रखते हैं। पर जब बात हमारे जीवन की आ जाए, जो हमने करोड़ों जीवन वेस्ट कर दिए हैं, तभी भी एक मौका मिला है इस भवसागर से बाहर निकलने का, उसके प्रति हम बड़ी ढिलाई दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कब होगा? जब हम श्रद्धा से सुनेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को पहले बोला था, एक पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, कि आपकी श्रद्धा है तब क्लास लेने का फ़ायदा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर विकसित नहीं हो पाओगे। अपराध करोगे कि अरे ऐसे नहीं और ऐसे और ये वो सो, अपराध करोगे तो फिर डिग्रेड हो जाओगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि श्रद्धा के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर भगवान भगवान के भक्तों के प्रति अगर अपराध हो गया, तो ये इसकी क्षमा हम दुर्वासा ऋषि के संदर्भ में देखते हैं। सुनी है ना दुर्वासा ऋषि की स्टोरी? सिमरन माता जी ने सुनी होगी। अनमोल प्रभु सुनिए, दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज की। अनुष्का माता जी, राधिका दासी, चंचल प्रभु, चलो नेहा माता जी तो नए हैं। चलो सिमरन माता जी आप बताओ जरा। प्रभु जी, ये था, एकादशी का व्रत रखा था अमरीश महाराज जी ने, और उन्होंने पारायण करना था अगले दिन। तो वहां पे द्वासा मुनि जी आ गए थे। तो पहले तो उन्होंने देखा कि मैं भी देखूं इतना कौन सा श्रेष्ठ भक्त है जो इतने अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहा है। तो वो उस टाइम पे आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो उनको बोल देते हैं कि अभी हम स्नान करके आएंगे, तब मतलब आप शेष करना। वो अपने शिष्यों को साथ में ही लेके चलते हैं जब वो आते हैं। तो वो उन्होंने निर्जला रखा होता है। तो उनको कोई ब्राह्मण बोलता है कि आप एक बूंद पानी पी लोगे तो आपका व्रत टूटेगा नहीं। तो वो एक बूंद पानी ले लेते हैं, बट वो द्वासा मुनि जी को पता लग जाता है। और फिर वो ब्रह्मस्त्र, मतलब उनको फिर क्रोध हो जाता है। वो अपने बालों में से, मतलब जो उनकी शिखा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शिखा। शिखा में से फेंकते हैं। तो उसमें से एक अ, वो उत्पन्न होती है, प्रेत
बोलते हैं। एक राक्षस उत्पन्न हो जाता है और एक राक्षस उत्पन्न होके होता है और ये वो उनके बोलिए। अम्बरीश महाराज जी के पीछे ही लग जाता है। पर जो भगवान जी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तो वो उनको कवर कर लेता है अम्बरीश महाराज जी को, ताकि उनको कुछ हो ना। और इससे ये कि भगवान के भक्त मतलब वो भगवान की भक्ति इतनी करते हैं तो भगवान उनकी खुद रक्षा करने आते हैं। और ये भागवत गीता में भी बोला गया कि जो भगवान की भक्ति करेगा, जो उसके पास है भगवान उसकी भी रक्षा करेंगे, जो वेरी उसको गुड। उसके पास नहीं है, भी भगवान उनको देंगे। तो फिर वो सुदर्शन चक्र उनके ही पीछे लग जाता है। दुर्वासा ऋषि के। और हाँ जी, उनके पीछे लग जाता है तो वो सबके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं। तो वो भी विष्णु जी भी बोलते हैं कि मैं भी नहीं आपको मतलब इससे बचा सकता, आप मेरे भक्त से जाके माफी मांगोगे तो ही मैं आपको बचा पाऊंगा, क्योंकि भगवान को अपने से ज्यादा अपने भक्त प्रिय होते हैं। तो फिर वो उनसे माफी मांगते हैं तो फिर ये सुदर्शन चक्र मतलब रुक जाता है। वेरी गुड, है ना? बहुत माता जी ने अच्छा बताया। तो क्या हुआ कि उस टाइम जब पारण करने का समय था, तो पारण करने का समय अगर निकल जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता है ना? सब जानते हैं। तो अब बोला कि भई अगर वैष्णव घर में है तो व्रत का पारण होता था किस तरीके से कि पहले वैष्णवों को प्रसाद पवाए जाएँ और फिर उसके बाद हम कुछ ग्रहण करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि नहाने चले गए। अब नहाने चले गए तो अब उन्होंने बाकी संतों से राय पूछी और उनसे आज्ञा कर ली और उन्होंने पानी से अपना व्रत खोल लिया बस, कि है ना? कि मैं खाऊँगा भी नहीं मगर व्रत तो खोलना ही है ज़रूरी। अब दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित हैं बड़े ही, है ना? शिव जी के वो हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने जटा से निकाल के फेंका और राक्षस उत्पन्न हुआ और राक्षस जैसे ही उत्पन्न हुआ तो वैसे ही ऑटो मोड में सुदर्शन जी क्या करते हैं, ऑटो मोड में रहते हैं। जहाँ भक्त को ज़रूरत होगी तुरंत पहुँच जाएँगे, भगवान नहीं भेजते हैं। क्या सुदर्शन जी है ऑटो मोड पे, जहाँ भक्त को हानि होगी वहाँ सुदर्शन पहुँच जाएँगे ऑटोमैटिक। फीड है उनके किसमें, सॉफ्टवेयर में समझो। जहाँ भक्त के अपमान होगा, जहाँ भक्त के ऊपर लांछन उठेगा या कुछ भी भक्त निंदा होगी, भक्त अपराध होगा, वैष्णव अपराध होगा, तो वहाँ पे सुदर्शन जी फिर विनाश करने पहुँच जाते हैं। दुर्वासा ऋषि कोई छोटे-मोटे नहीं हैं। दुर्वासा ऋषि हैं वो, कोई मतलब मज़ाक में मत लेना उन्हें, है ना? श्रेष्ठ ऋषि हैं वो। और क्या उनके पीछे सुदर्शन भाग गया एक गृहस्थ भक्त की वजह से। अम्बरीश महाराज गृहस्थ भक्त थे, पूरी पृथ्वी के राजा। है ना? एक गृहस्थ भक्त की पावर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, यहाँ कपड़ों का फ़र्क नहीं है। गृहस्थ भक्त की भी अगर भक्ति सही होगी तो ऋषि के पीछे भी चक्र भाग जाता है। मगर भक्त की पहचान क्या है? देखो बहुत सुंदर जब ये गए विष्णु जी पे, सब पे गए तो विष्णु जी भी बोल सकते हैं जिसके चरणों पे अपराध करा है उनसे ही क्षमा माँगो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये वापिस आए और फिर उसके बाद इनका पूरे शरीर में फफोले उड़ गए थे, उसकी तपश इतनी होती है सुदर्शन चक्र की, है ना? पूरे शरीर पे फफोले उड़ गए थे और 1 साल बीत गया था कि यहाँ से कोई ऐसा थोड़ी है कि एकदम बाहर जो दुकान है आपके घर के उतने तक जाना है, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक, है ना? इतना तो है नहीं। जब समय भई काल चक्र भी चल रहा है और यहाँ का चक्र और वहाँ का चक्र डिफरेंस भी है। तो जब तक गए तो 1 साल बीत गया, तब तक अम्बरीश महाराज ने कुछ ग्रहण नहीं करा था। सोचिए, है ना? तब तक अम्बरीश महाराज ने कुछ ग्रहण नहीं करा और फिर जब वो वापस आए और उनसे जब भई अब सुदर्शन की गर्मी से उनके फफोले हो रखे और तो वो आते ही उनके चरणों पे गिर गए अम्बरीश महाराज के, कि मुझे माफ़ करिए और ये मुझसे गलती हो गई। तो स वो उल्टा उनके चरणों पे गिर गए। ये वैष्णवता है। तृणादपि सुनिचेन तरुरूपि शैष्णुनाम अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। ये दिखा रहे हैं हमें अम्बरीश महाराज, ये इसको अप्लाई करके। कि ऐसे नहीं अरे मेरे लिए तो सुदर्शन आया है तो हल्के में ले रहा था क्या? ऐसे बोल देंगे, है ना? हम होते तो ऐसे करते। पर ये क्या है कि जो ये भक्त हैं, वो क्या करते हैं इस तरीके से स्वभाव होता है ना? कि अगर उन पे कुछ है भी, तो उस चीज़ का घमंड नहीं होगा। भगवान की कृपा है तो उस चीज़ का भी घमंड नहीं है ना? और इससे सोचिए कि वैष्णव अपराध कितना हानि पहुँचा सकता है हमें। भक्ति तो जाएगी, जाएगी, पर भौतिक जगत में जो है वो भी ख नष्ट हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। भक्ति तो जाएगी ही जाएगी, मतलब निश्चित रूप से डाउनफॉल होगा ही, फ्रीज़, है ना? फ्रीज़ हो जाएगी आपकी भक्ति। जैसे अकाउंट में पैसा है और फ्रीज़ हो गया तो उसको यूज़ तो कर ही नहीं पा रहे हो आप, तो उसका होना ना होना बराबर ही है। तो मतलब भजन तो रहेगा ही, भजन तो नष्ट नहीं हो सकता है, पर फ्रीज़ हो जाएगा। अच्छा जो ये श्लोक अभी माता जी ने एक श्लोक बोला कि भगवान बोलते हैं कि जिसके पास जो है उसकी रक्षा मैं करता हूँ और जो उसको चाहिए उसकी व्यवस्था भी मैं करता हूँ। कौन-सा श्लोक है? बहुत बार बताया है आपको और याद भी कराया है ग्रुप में। अनुष्का माता जी बोलिए। प्रभु जी 1 मिनट थोड़ा याद करें। हुँ। योग सेवम वहाम्यहम्
अब याद है? अनन्या चिंतयन्तो। लो, पहली लाइन उन्होंने बता, पहले शब्द उन्होंने बता दिए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग सेवम वहम में हम। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसके पास जो है उसकी रक्षा मैं करता हूं, और जो उसको चाहिए उसकी व्यवस्था मैं करवाता नहीं हूं, खुद जाकर करता हूं। भगवान बोलते हैं इस बात का। इसका प्रमाण है गीता पांडा। स्टोरी सुनाई थी जगन्नाथ जी की। वो खून निकलने लग गया था जब देखा, एक श्लोक पढ़ते थे, महामारी छा गई थी। याद ही नहीं रहता है। याद आया? याद आया अनुष्का माता जी? नहीं, मम्मी को बोलो बादाम भिगाएं 4 सुबह, रात को, और सुबह उससे खाया करो। शायद प्रभु जी, ये तो मैंने स्टोरी नहीं सुनी थी। तो शायद आप एब्सेंट होंगे, ये हो सकता है, बीच में एक आध दिन हो गया था ना गैप। तो जगन्नाथ जी की कृपा असीम है। समय हो चुका है, ठीक है। अब इसको कल हम कंटिन्यू करके इस श्लोक को विश्राम देंगे, मगर कल तो हम सोच रहे हैं गुरु तत्व पे चर्चा करने की। तो आप लोग जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे, हम तो दास हैं, है ना? तो वैसा प्रयास कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्लास को हम यही विश्राम। रिया माता जी, आपका माथा और लाइट बहुत सुंदर है, क्योंकि दिखता ही वही है और तो दिख ही नहीं रहा, तो हम इंटरेक्शन कैसे करेंगे आपसे? ठीक है। और बाकी सभी से भी प्रार्थना है कि वो कैमरा खोल के आ सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम कैमरा खोल के आते हैं तो हम अटेंटिवली सुन रहे हैं, हमें पता चलता है ना, है ना? ठीक है। तो और राधिका दासी, आप भी कैमरा खोल के आया करें, ठीक है। हम क्लास को फिर यहीं विश्राम देते हैं। आपसे होगी, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड? 5 मिनट में जल्दी से बताओ अगर है तो। बोलिए सिमरन चोपड़ा माता जी। प्रभु जी, जो आप क्लास कह रहे गुरु तत्व के बारे में, जी उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ। अच्छा, आप राउंड्स करते हैं? जी प्रभु जी। कितने? प्रभु जी, असली मैं 16 राउंड करती हूँ, बट कभी कभी 10 पे आ जाती हूँ, 12 ठीक है, पे। कोई बात नहीं। मतलब प्रयास है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, आपकी एज क्या है? प्रभु जी 29। ठीक है, तो मैं आपको एक लव फॉर जगन्नाथ ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। उसमें आप अपने राउंड्स अपडेट करिएगा, और उसमें हमारे जितने भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसकी अपडेट्स आती रहती एक्चुअली एक्चुअली प्रभु जी, मैं इधर इस्कॉन से, लुधियाना इस्कॉन से जुड़ी हूँ। हैं। तो मेरे मतलब अच्छा उधर अच्छा, आप वहाँ से अपडेट करते ही हैं, है ना? साधना वगैरह जाती है प्रॉपर, जो हम ठीक है ठीक है, एरिया। हाँ वहाँ पे तो वो होता ही है कि जो जी जितनी प्रभु भी जी। आप माला कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें ठीक है, आप वहाँ करते हैं तो अच्छी बात है ना? जी तो प्रभु जी। उसकी अपडेट आपको अनमोल प्रभु जी दे सकते हैं, किसकी के जो लेक्चर होगा। जी ठीक है, प्रभु। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिनाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।